अमल के दौरान माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और वो है आयरन। आज हम इसी अहम मौजू को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसकी इतनी अहमियत क्यों है और सबसे अहम बात, इसे सही तरीके से मैनेज कैसे किया जा सकता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि आयरन आखिर है क्या चीज़ और इतना ज़रूरी क्यों है। फिर हम अनीमिया के लेवल्स को समझेंगे और उन निशानियों को पहचानने की कोशिश करेंगे जो खतरे की घंटी हो सकती हैं। इसके बाद देखेंगे कि आयरन की कमी होती क्यों है, इसके लिए कौन से टेस्ट होते हैं, इलाज क्या है, और आखिर में सबसे अहम बात कि खाने पीने से आयरन की कमी को कैसे पूरा किया जाए। तो आइए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये एक आम सी ग़िज़ाइयत यानी आयरन हमल के दौरान इतना बड़ा किरदार क्यों अदा करती है? चलें इसकी गहराई में चलते हैं। देखें, इस सारी कहानी का जो हीरो है ना, वो है हीमोग्लोबिन, और ये बनता है आयरन से। इसका काम बिल्कुल एक डिलीवरी सर्विस जैसा है। ये जिस्म के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो ये हीमोग्लोबिन करता क्या है? ये माँ के पूरे जिस्म को ऑक्सीजन देता है, फिर वही ज़रूरी ऑक्सीजन बच्चे तक पहुंचाता है। बच्चे के दिमाग की नशोनुमा के लिए ये बिल्कुल ईंधन की तरह काम करता है और उसकी सही ग्रोथ में मदद करता है। अब अगर आयरन ही पूरा नहीं होगा तो ये पूरा ऑक्सीजन पहुंचाने वाला सिस्टम ठीक से काम ही नहीं कर पाएगा। और सोचिए, अगर आयरन की कमी हो जाए तो इसके नताइज काफ़ी संगीन हो सकते हैं, खासतौर पर बच्चे की सेहत के लिए। पैदाइश के वक्त बच्चे का वजन कम हो सकता है या वक्त से पहले पैदाइश का खतरा भी बढ़ जाता है, तो इसे नज़रअंदाज करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं। अब जब हम ये जान चुके हैं कि आयरन कितना अहम है, तो अब ये समझते हैं कि डॉक्टर्स को कैसे पता चलता है कि इसकी कमी है। सारा खेल हीमोग्लोबिन के लेवल्स को नापने का है। तो जब खून का टेस्ट होता है तो डॉक्टर उसमें हीमोग्लोबिन का लेवल देखते हैं। एक आइडियल लेवल, यानी जो बेहतरीन माना जाता है, वो है 11 या उससे ज़्यादा। अगर इससे कम हो तो समझें कि एनीमिया है। अब ये एनीमिया हल्का भी हो सकता है, दरमियाना भी, या फिर शदीद भी। और यही नंबर्स असल में डॉक्टर को बताते हैं कि आगे इलाज कैसे करना है। लेकिन टेस्ट से पहले भी हमारा जिस्म खुद कुछ इशारे देता है। तो ऐसी कौन सी अलामात हैं जिन पर फौरन ध्यान देना चाहिए? आइए इन पर एक नज़र डालते हैं। सबसे आम अलामात में से एक है मुसलसल थकावट महसूस होना, बार बार चक्कर आना, या थोड़ा सा काम करने पर भी सांस फूल जाना। अगर ऐसा कुछ महसूस हो तो इसे हमल की आम थकन समझकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और डॉक्टर से बात करना ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ और भी अहम निशानियां हैं, जैसे अगर जिल्द या होंठों का रंग पीला पड़ जाए या महसूस हो कि दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही है, तो ये भी अहम इशारे हैं कि अब डॉक्टर से चेकअप करवाने का वक्त आ गया है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि आखिर हमल के दौरान आयरन की कमी इतनी आम क्यों है? इसकी कुछ बहुत सीधी सादी वजूहात हैं। आइए उन्हें समझते हैं। देखिए, इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि बच्चे की नशोनुमा के लिए जिस्म का बहुत सारा आयरन इस्तेमाल हो जाता है, या फिर खाने पीने में ही आयरन वाली चीज़ें कम होती हैं। सीधे लफ्ज़ों में कहें तो डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस मसले की तशखीस भी मुमकिन है और इसका इलाज भी। तो आइए अब देखते हैं कि मेडिकली इस मसले से कैसे निपटा जाता है। तशखीस का अमल बहुत सीधा है। एक सादा सा खून का टेस्ट होता है जिसे CBC कहते हैं। इससे हीमोग्लोबिन की मिकदार पता चल जाती है। कभी कभी डॉक्टर एक और टेस्ट करवाते हैं जिसे सीरम फेरेटिन कहते हैं, ये देखने के लिए कि जिस्म में आयरन के ज़खायर यानी स्टोर्स कितने हैं। इन टेस्टों से डॉक्टर को पूरी सूरत हाल वाज़ेह हो जाती है। अच्छा, अब बात करते हैं आयरन सप्लीमेंट्स की। देखें, इन्हें लेने का एक खास तरीका होता है ताकि इनका पूरा फ़ायदा मिले। सबसे अच्छा है कि इसे खाली पेट लिया जाए, और अगर साथ में विटामिन C वाली कोई चीज़ हो, जैसे माल्टे का जूस, तो क्या ही बात है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है, इसे दूध, चाय या कॉफ़ी के साथ बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि ये चीज़ें आयरन को जिस्म में जज्ब होने से रोकती हैं। सप्लीमेंट्स तो अपनी जगह हैं, लेकिन खुराक एक बहुत ताकतवर जरिया है आयरन के लेवल्स को ठीक रखने का। यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आयरन भरपूर होता है और उन्हें आसानी से रोज़ के खानों में शामिल किया जा सकता है, जैसे पालक, सुर्ख गोश्त, कलेजी, अंडे, दालें और चुकंदर। ये ग़िज़ाएं कुदरती तौर पर जिस्म में आयरन की सतह को बेहतर बनाती हैं। तो अहम बात सिर्फ ये नहीं है कि क्या खाया जाए, बल्कि ये भी है कि उसे किस चीज़ के साथ खाया जाए। सही फूड कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे विटामिन C आयरन को जिस्म में जज्ब होने में मदद करता है, वहीं चाय और कॉफ़ी उसे रोकते हैं। तो सही जोड़ी बनाना बहुत अहम है। ये एक बहुत संजीदा बात है जिसे ध्यान में रखना चाहिए। अगर आयरन की सतह खतरनाक हद तक कम हो जाए तो खून चढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है।
इसीलिए शुरू में ही इसकी तशखीस और इलाज बहुत बहुत जरूरी है। तो एक बात याद रखने वाली है, हमल में आयरन की कमी एक आम मसला तो है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका इलाज मुमकिन है। सही मालूमात और वक्त पर सही कदम उठाने से इसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। और आखिर में बस एक सवाल कि आज से ही अपनी खुराक में ऐसी कौन सी एक छोटी सी तब्दीली लाई जा सकती है जिससे आयरन की मिकदार को बेहतर बनाने में मदद मिले।